नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। देखिए, जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो बहुत ही पावन माना जाता है और बहुत सारे उपाय इस दिन किए जाते हैं जो सफल भी होते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही उपाय बताने वाले हैं जो आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। उस दिन सभी लोग व्रत रखेंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन अगर आप इस पेड़ को केवल छूकर आ जाते हैं तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी गरीबी हो, कितने भी कष्ट हो, कितनी भी परेशानियां हो, चाहे कैसी भी आपके जीवन में समस्याएं हो, उसी समय से कम होना शुरू हो जाते हैं जब आप इस पेड़ को छूकर आते हैं। जैसे ही आप इस पेड़ को छूकर आते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन की गरीबी, दुख, दर्द, कष्ट तो मिट ही जाते हैं और इसी के साथ आपके जीवन में धनवान बनने के जो मार्ग हैं वो सारे के सारे खुल जाते हैं और बहुत तेजी के साथ आप धनवान बनने लगते हैं। अगर आपके जीवन में संतान की प्राप्ति आपको नहीं हुई है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके जीवन में धन की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है, कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में है, 7 सितंबर 2023 को बस आपको इस पेड़ को छूकर आना है। समस्त प्रकार की समस्याएं जो हैं आपके जीवन से वो ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आपको बता दें कि बहुत ही हज़ारों साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है, ऐसा दिव्य संयोग बना है जन्माष्टमी पर कि अगर आप इस दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, इस दिन जन्माष्टमी के बहुत ही ज़्यादा शुभ अवसर पर राजयोग, अमृत योग और इसी के साथ और भी कई ज़्यादा महत्वपूर्ण शुभ योग जो हैं वो बन रहे हैं, जिस कारण से इस बार की जो जन्माष्टमी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और जन्माष्टमी के इस पर्व पर, इस शुभ संयोग पर, इस दुर्लभ संयोग पर अगर आप इस पेड़ को छू लेते हैं ना तो आपका भाग्य रातों रात चमक उठेगा, किस्मत सोई हुई आपकी जाग जाएगी। देखिए, जन्माष्टमी का जो त्यौहार है 7 सितंबर 2023 को, इस दिन श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे और बड़ी से बड़ी आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इस बार की श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप कृष्णा से जो भी मांगेंगे 100% वो आपको मिलेगा। यकीन मानिए आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। जन्माष्टमी के दिन इस पेड़ को छूने से आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपका भाग्य बदल जाएगा। तो हम आपको बताएंगे ऐसा वो कौन सा कार्य है, कौन सा उपाय है जो आपके जीवन के कष्टों को दूर कर देगा और आपके संपूर्ण जीवन को जो सुखीमय बना देगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार की जन्माष्टमी पर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाए, आपके जीवन के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाए, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं और इसी के साथ आप चाहते हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, बाल गोपाल की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाना ना भूलें, राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वह भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को हुआ था और इस शुभ तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं इस बार जो जन्माष्टमी का त्यौहार है वो 6 और 7 सितंबर को मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 7 तारीख को बड़े पैमाने पर इसको मना रहे हैं और 7 तारीख की जो तिथि है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तो इस बार की जो जन्माष्टमी है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ संयोग जो है वो इस बार जन्माष्टमी पर बन रहा है। दोस्तों, आपको बता दें इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें काल सर्पदोष, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है और यही कारण है कि इस दिन का जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसका जो उपाय आपने इस बार अगर जन्माष्टमी पर कर लिया तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपका रातों रात भाग्य चमक जाएगा। देखिए, जन्माष्टमी वाले दिन अगर आप इन वृक्षों को छूकर आ जाते हैं जिन पर स्वयं श्री कृष्ण वास करते हैं
तो आपकी जो गरीबी है वो तत्काल मिट जाएगी। और चाहे आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, चाहे वो आपकी मनोकामना कब मतलब बहुत लंबे टाइम से आप उसका इंतज़ार कर रहे थे लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस बार आपकी वो मनोकामना जो है पूरी हो जाएगी अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन इस पेड़ को छू कर आ जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, उन्हें देव स्वरूप माना जाता है और बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें देवी देवताओं का वास होता है। श्री नारायण जिनमें वास करते हैं, महादेव जिनमें वास करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही पेड़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनको यदि आप जन्माष्टमी के दिन छू लेते हैं, छूने मात्र से ही आपके जीवन की सारी गरीबी मिट जाएगी, सारे कष्ट आपके जीवन के मिट जाएंगे। क्योंकि आपको बता दें, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये ऐसे पेड़ हैं जिनमें देवताओं का वास होता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। देखिए, इन पेड़ों के बारे में धर्मशास्त्र में कहा गया है कि मात्र इन पेड़ों को छूने से, इन वृक्षों को छूने से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा लाभकारी ये पेड़ आपके जीवन के लिए साबित हो सकते हैं। आपको बता दें, ये ऐसे पेड़, ऐसे वृक्ष हैं जो रातों रात आपके भाग्य को चमका सकते हैं, आपकी किस्मत को बदलने की ताकत ये वृक्ष रखते हैं। देखिए, पेड़ों का महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं स्वयं पीपल का पेड़ हूँ। और इसीलिए आपको बता दें कि पीपल का जो पेड़ होता है उसे राजा कहा जाता है, और पीपल का जो पेड़ होता है उसकी जो आयु होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सभी वृक्षों में मैं स्वयं पीपल हूँ। तो चलिए हम आपको जल्दी से उन वृक्षों के बारे में बता देते हैं जो आपके जीवन के लिए कल्याणकारी साबित होंगे और आपके संपूर्ण जीवन को जो बदल कर रख देंगे, आपके जीवन को सुखी बना देंगे, आपके जन्मों की गरीबी को वो वृक्ष मिटा देंगे अगर आप जन्माष्टमी पर इन वृक्षों को छू लेते हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, जन्माष्टमी के पर्व पर ये जो वृक्ष होते हैं इनमें चेतना आ जाती है, स्वयं भगवान इन पेड़ों में आकर वास करने लगते हैं। तो जन्माष्टमी के जो दिन होता है, जन्माष्टमी का जो पर्व होता है, उस दिन खास कर इन वृक्षों को ज़रूर छूना चाहिए अपनी बंद किस्मत के तालों को खोलने के लिए, अपने जीवन के कष्ट और परेशानियों को दूर करने के लिए। तो देखिए, आपको इन पेड़ों को जो देवी स्वरूप माने गए हैं, जिनमें देवताओं का वास माना जाता है, इन पेड़ों को मात्र आपको जन्माष्टमी वाले दिन छू कर आना है। चाहे आपके जीवन में कलेश है, दुख है, दरिद्रता ने आपके घर में वास कर लिया है, कोई वास्तु दोष आपके जीवन में है, आपके घर में है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, कोई कष्ट आपको बहुत परेशान कर रहा है, गरीबी ने आपको घेर के रखा है, जन्मों जन्मों की गरीबी मिटाने की ताकत रखते हैं ये वृक्ष, इतना आप समझ लीजिए। देखिए, जन्माष्टमी का जो दिन होता है, जन्माष्टमी का जो पर्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी होता है, बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन को बदलने की ताकत ये रखता है, इतना आप समझ लीजिए। क्योंकि जन्माष्टमी पर जितने भी वृक्ष होते हैं जो जिनमें देवी देवताओं का वास होता है, वो पूरी जागृत अवस्था में होते हैं। जन्माष्टमी का जो पर्व होता है, जो त्योहार होता है, ये जो पर्व होता है, ये सभी ग्रहों को एकत्रित करके सभी को सपोर्ट दिलाता है और सभी के लिए बहुत कल्याणकारी ये दिन साबित होता है। तो देखिए, जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ये आपको अपने घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, बहुत ही आसानी से आप इन पेड़ों को खोज सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पेड़ है, जो वृक्ष है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वो है केले का पेड़। जी हाँ दोस्तों, केले का पेड़। देखिए, केले का जो पेड़ होता है वो आपने देखा भी होगा और आप जानते हैं कि केले का पेड़ आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो केले का जो पेड़ होता है उसमें श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो देखिए, किसी भी दिन अगर आप बृहस्पति के दिन या बृहस्पति को छोड़कर किसी भी दिन आप अगर केले के पेड़ को छू कर आते हैं तो आपके जीवन की जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाती है। क्योंकि आपको बता दें कि केले का जो पेड़ होता है उसमें श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसी के साथ आप जानते हैं कि इस बार 7 सितंबर 2023 को जो जन्माष्टमी पड़ रही है वो बृहस्पतिवार को पड़ रही है, और इसी कारण से अगर आप इस दिन केले के पेड़ को छू कर
आते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की गरीबी मिट जाएगी। आपके जीवन में जो कष्ट परेशानियों ने आपको घेर के रखा है वो कष्ट आपके जीवन के मिट जाएंगे और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि 7 सितंबर 2023 को बहुत सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो बहुत ही उत्तम हैं, जो संपूर्ण जीवन को आपके बदल कर रख सकते हैं। तो इस बार की जन्माष्टमी पर आप केले के पेड़ को ज़रूर छू कर आएँ, क्योंकि केले के मात्र पेड़ को छूने से आपको श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। और साक्षात हमने आपको बताया कि केले के पेड़ में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु वास करते हैं और इतनी शुभ जो योग बन रहा है उसमें आप केले के पेड़ को ज़रूर इस बार जन्माष्टमी पर छू कर आएँ। अगर आप इसी के साथ, ठीक है ना, वैसे तो छूना ही है आपको, लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में 1 लोटा जल अर्पित कर देते हैं, थोड़ी सी हल्दी डालकर, थोड़ी सी किशमिश डालकर और थोड़ी सी चना की दाल के साथ, तो यकीन मानिए आपके सौभाग्य को चमकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगी। आपकी सोई हुई जो किस्मत है उसे जागने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी अगर आप इस जन्माष्टमी पर ये उपाय कर लेते हैं तो। वैसे तो आप इस उपाय को गुरुवार के दिन कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम रहता है। गुरुवार का दिन उनका ही दिन होता है, श्री हरि विष्णु का। लेकिन अगर आप इस जन्माष्टमी पर कर लेते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी जो 7 तारीख की है वो बृहस्पतिवार की पड़ रही है, तो इस जन्माष्टमी पे आप 1 लोटा जल, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर, थोड़ी सी चने की दाल के साथ और थोड़ी सी अगर किशमिश आपके पास हैं तो ठीक है, वरना आप हल्दी ही डाल लीजिए। आप केले के वृक्ष में उसकी जड़ में ज़रूर इस जल को अर्पित करें। आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके जीवन के कष्ट परेशानियां मिट जाएंगी और आपके सौभाग्य में बहुत ही जल्दी आपका जो भाग्य है वो चमकने लगेगा, सौभाग्य में आपके वृद्धि होगी। इतना आप मान लीजिए, इस उपाय को करके देख लीजिए, आपके जीवन को बदलने में वक्त नहीं लगेगा, आपके भाग्य को चमकने में वक्त नहीं लगेगा। तो चलिए आपको बता देते हैं जल्दी से दूसरा वो कौन सा पेड़ है जिसे छूने से खासकर आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं हैं तो वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी और बहुत तेज़ी के साथ आपके धन में वृद्धि होगी। और आपके जीवन में अगर धन आने के मार्ग बंद हो गए हैं तो धन आने के मार्ग जो हैं वो आपके जीवन में खुल जाएंगे। तो देखिए, दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी महत्वपूर्ण पेड़ आपके लिए साबित हो सकता है वो है बेल का पेड़। देखिए, बेल का जो पेड़ होता है उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आप इस बार जन्माष्टमी पर बेल के पेड़ को ज़रूर छू कर आएँ। आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये जो योग बना है ये बहुत सालों बाद बना है, बहुत दुर्लभ संयोग ये बना है, बहुत उत्तम ये बना है। आप यकीन मानिए कि आपके जीवन को बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर आप इस बार जन्माष्टमी पर इस बेल के पेड़ को छू कर आते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से तीसरे पेड़ की, तीसरे वृक्ष की, कि वो कौन सा तीसरा वृक्ष है जिसे छूने मात्र से आपके जीवन में अगर कोई भी शनि दोष है तो वो शनि दोष आपके जीवन से दूर हो जाएगा। कोई पितृ दोष है वो पितृ दोष आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आपके जीवन में कोई भी दोष अगर लगा हुआ है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दोष लगा होता है ना तो उसके सारे कार्यों में उसे असफलता मिलती है, जीवन में वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, बने बनाए काम उस व्यक्ति के बिगड़ जाते हैं, हर क्षेत्र में उसे निराशा, असफलता, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दोष होता है। तो अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं, कोई काम नहीं बन पा रहा है, व्यापार में अगर लगातार घाटा हो रहा है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, जन्माष्टमी वाले दिन आपको छूकर आना है समी का वृक्ष। देखिए, समी का जो वृक्ष होता है उसका संबंध हम आपको बता दें होता है शनि देव से, ठीक है ना। तो अगर आप शमी के वृक्ष को छूकर आते हैं तो यकीन मानिए आपको हर प्रकार के जो दोष होते हैं व्यक्ति के जीवन में उनसे छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन को, ठीक है ना, कल्याणकारी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन समी के वृक्ष को छू कर आ जाते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे पेड़ की। चौथा कौन सा पेड़ है? ये देखिए, ये जो चौथा पेड़ हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि ये पेड़ छूने मात्र से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी गरीबी, जन्मों जन्मों की गरीबी आपके जीवन की मिट जाएगी, क्योंकि ये जो पेड़ है ये पेड़ आपको मिल भी बहुत आसानी से जाएगा। तो देखिए, चौथा पेड़ जो है अगर आप जन्माष्टमी के दिन छू कर आते हैं
तो हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपके जीवन में मान लीजिए संतान सुख नहीं है, संतान सुख आपको मिलेगा। और भी बहुत सारी समस्याएं, मान लीजिए आपके बच्चे किसी क्षेत्र में किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है, या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तब ऐसे में आपको छूकर आना है नीम का पेड़। देखिए नीम का जो पेड़ होता है सारे उसमें गणेश जी जाएंगे, सारी परेशानियां का वास होता है। क्योंकि तो नीम का पेड़ में हमने आपको बता दिया है कि गणेश जी का वास होता है और माँ दुर्गा का वास होता है। और माँ जिसके साथ होती हैं उसके जीवन में कभी कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं होती है। और गणेश जी को आप जानते ही हैं प्रथम पूज्य माना गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा का, आपके व्रत का आपको कई गुना लाभ प्राप्त हो, तो इस बार जन्माष्टमी पर आप नीम के पेड़ को ज़रूर छूकर आएँ। और नीम का पेड़ आपको बहुत ही आसानी से अपने आसपास मिल जाएगा। देखिए सरल से सरल उपाय हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में अगर कोई भी कष्ट, कोई परेशानी है, उसे आप दूर कर सके। तो हमेशा की तरह हमें पता है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं कान्हा से, बांके बिहारी से, राधा रानी से हम यही कृपा करेंगे कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएं और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, श्री हरि विष्णु का आपके घर में वास हो। तो आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप हमारी वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में दोस्तों जयकारा तो ज़रूर ही लगा दीजिए, क्योंकि हम जयकारे को इसलिए बार बार कहते हैं, जब भी आप जयकारा लगाते हैं तो इससे आपके आसपास जो है सकारात्मक ऊर्जा भी आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास रहती है और बहुत सारी परेशानियां मात्र जयकारा लगाने से भी आपकी दूर हो जाती हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। देखिए चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा ही जानकारी, अच्छी जानकारी, सही सटीक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।